अपने पति सोहिल और दो बच्चे मिहिर और राकेश के साथ रहती थी। सोहिल एक बड़ी ही अच्छी कंपनी में जॉब करता था। उन दोनों का संसार बड़े ही अच्छे से चल रहा था। सोहिल हर रोज ऑफिस जाता, घर आने के बाद खाना खाता और अपनी पत्नी और बच्चों से अच्छी अच्छी बातें करता। अपने बच्चों को उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत हो तो उसे सॉल्व करता था। यही उनका हर रोज का काम था। कभी कभी छुट्टी के दिन सोहिल अपनी फैमिली के साथ घूमने चला जाता था। सभी बहुत खुश थे। सोहिल के साथ मूर्ति नाम का एक आदमी काम करता था। मूर्ति एक बड़ा ही लालची, घमंडी और स्वार्थ बुद्धि इंसान था। उससे किसी की खुशी देखी ही नहीं जाती थी। मूर्ति की धीरे धीरे सोहिल से दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन मूर्ति सोहिल से, सोहिल यार चल ना, आज कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने। हर रोज वो घर का खाना खा खा के बोर हो गए हैं यार। नहीं मूर्ति, मैं नहीं आ सकता। राधा मैं जब तक घर ना जाऊं तब तक खाना ही नहीं खाती और बच्चे भी मेरी राह देखते रहते हैं। तू तो जानता है कि राधा हर एक चीज घर पर ही बनाती है, तो मैं नहीं आऊंगा। ठीक है भाई, तो हम चलते हैं। अब मूर्ति और उसके दोस्त हमेशा ही सोहिल को फोर्स करने लगे कि वो उनके साथ बाहर खाना खाने के लिए चले। तो अब एक दिन सोहिल उनके साथ बाहर खाना खाने के लिए चला ही जाता है। घर आने के बाद सोहिल राधा से, अरे राधा, आज तो मैं खाना बाहर ही खाकर आया हूँ। क्या खाना था, एकदम बेस्ट। मैं तुम्हें भी कभी लेकर जाऊंगा। अब सोहिल का ये हमेशा का होने लगा था। देर रात तक बाहर रहना, कभी कभार शराब पीना। अब कभी कभार करते करते सोहिल हर रोज ही शराब पीने लगा। एक दिन देर रात सोहिल घर आता है। घर आने के बाद राधा सोहिल से, सोहिल आजकल आप हर रोज देरी से आने लगे हैं और शराब भी पीने लगे हैं। हर रोज बच्चे आपका इंतजार करते करते सो जाते हैं। ज्यादा बात मत कर, समझी? मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। चली जाओ मेरे नजरों के सामने से। अब सोहिल दिन ब दिन बदल रहा था। ना वो अपने बच्चों से, ना ही अपनी पत्नी से भी अच्छे से बातें करता था। छुट्टी के दिन भी वो अपने दोस्तों के साथ ही बाहर घूमना, मजे करना, शराब पीना, यही सब करता था। अब उसे शराब के साथ साथ और कई बुरी आदतें लग चुकी थी। कभी कभी वो राधा को मारने भी लगा था, अपने बच्चों पर चिल्लाने लगा था। इस कारण राधा भी बहुत दुखी रहने लगी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि सोहिल ऑफिस तो जाता था लेकिन काम ही नहीं करता था। तो कंपनी ने उसे काम से निकाल दिया था। की लत ने पूरी तरह से जकड़ लिया था। उसे किसी की परवाह नहीं थी। जो भी बचे कुछ पैसे थे वो भी अब खत्म हो चुके थे और बच्चों के स्कूल के फीस के लिए कॉल आने लगे थे। एक दिन सोहिल घर आने के बाद मिहिर सोहिल से, पापा, मेरे स्कूल टीचर ने कल ही फीस जमा करने के लिए कहा है, नहीं तो मैं अपनी 10वीं कक्षा की एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। पापा। हाँ ठीक है। पापा, आप हर रोज ठीक बोलते हो और बाहर चले जाते हो। मुझे सिखाएगा तू? अब रुक, अभी दिखाता हूँ तुझे। गुस्से में सोहिल मिहिर को पास में पड़े झाड़ू से जोर जोर से मारने लगता है और राधा बीच में पड़ती है तो सोहिल राधा को भी मारता है और गुस्से में ही बाहर चला जाता है। यहाँ राधा और सोहिल एक दूसरे के गले लगकर जोर जोर से रोने लगते हैं। अब राधा सोच लेती है कि सोहिल को वो पहले जैसा ही बनाएगी। वो मन ही मन, अब बस हो गया सोहिल, आपके अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। घर का सारा कीमती सामान आप बेच चुके हैं। अब मैं आपको फिर से सही रास्ते पर लाकर ही रहूंगी। इतना ही नहीं, अब मिहिर की फीस का भी बंदोबस्त करवाना ही होगा मुझे। तभी राधा मिहिर से, मिहिर बेटा, तुम चिंता मत करो। कल सुबह जाते वक्त मुझसे फीस लेकर जाना। मैं तुम्हारी फीस का बंदोबस्त करती हूँ। ठीक है माँ, लेकिन आप कैसे? तुम चिंता मत करो बेटा। अब राधा अपने दोस्त मीरा के पास जाती है, जो एक बहुत ही बड़ी डॉक्टर है, जिसके डॉक्टर बनने के लिए राधा ने ही पैसों की मदद की थी। उसके पास जाकर राधा, मीरा, आज मैं तुम्हारे पास कुछ काम से आई हूँ। हाँ कहो ना राधा। अरे तुम्हें मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मीरा, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तुम? अरे इतनी सी बात है ना राधा, मैं जरूर तुम्हें मदद करूंगी। ये लो 10,000 है। मीरा, ये बहुत ज्यादा है, मुझे इतने नहीं चाहिए। ये राधा, तूने मेरी पढ़ाई के लिए खूब मदद की है। ये 10,000 तो उसके लिए बहुत ही कम है।
तू मेरी चेतना है, तेरे कारण ही मैं आज यहाँ पर हूँ। अब राधा मीरा को सारी बात बताती है और राधा की कहानी सुन मीरा को बहुत बुरा लगता है। वो राधा से, राधा बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ कहो ना। जिंदगी इतना कुछ बोल गई है कि अब कोई कुछ भी कहे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। राधा तुम खाना बहुत ही बढ़िया बनाती हो और मेरी एक दोस्त है जिसे तुम नहीं जानती, उसके यहाँ उसकी बेटी का बर्थडे है। अगर उसके लिए तुम 200 समोसे बना कर दोगी तो तुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और तुम्हारे घर के लिए कुछ काम भी आएंगे। जरूर मीरा, मैं जरूर बनाऊंगी, लेकिन क्या वो मुझे ऑर्डर देगी? अब मीरा अपने उस दोस्त को कॉल करती है तो वो भी हाँ कर देती है। तो मीरा राधा को कुछ पैसे और एडवांस में दे देती है। तो राधा, थैंक्स मीरा। मीरा ने दिए हुए पैसे और समोसों की ऑर्डर लेकर राधा वहीं से मिहिर के स्कूल में चली जाती है और मिहिर के स्कूल की फीस भर देती है। मिहिर और राधा घर जाने निकलते हैं। जाते जाते वो समोसे बनाने की सामग्री लेकर जाते हैं। मिहिर भी राधा को दूसरे दिन शाम के वक्त जितनी हो सके समोसे बनाने में मदद करता है। अब मीरा की दोस्त घर आकर वो समोसे लेती है और उसे बाकी के पैसे भी दे देती है। राधा से उसका नंबर लेती है और वहाँ से चली जाती है। बर्थडे में राधा के हाथ के बने समोसे सभी को बहुत पसंद आते हैं और बच्चों ने बड़ों के लिए कुछ बचाया ही नहीं। तो मीरा की दोस्त राधा को फोन करती है और राधा से, राधा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बनाए समोसे सभी बच्चों को इतने ज्यादा पसंद आए कि बता ही नहीं सकती। अब आगे की ऑर्डर तो मानो आप ही को मिलेगी, लेकिन साथ में मैं ये भी पूछना चाहती थी कि अगर आपको नाश्ता बनाने की ऑर्डर दी जाए तो क्या आप बना कर देंगी? जी जरूर, जो भी बनाना हो सिर्फ पहले दिन बता दीजिएगा। अब राधा को हमेशा ही समोसे बनाने के ऑर्डर्स आने लगे। मीरा और उसकी दोस्त ने उनके सारे दोस्तों को मीरा का नंबर दे दिया था। अब मीरा के पास पैसे आने लगे थे। अब वो फिर से अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करने लगी थी, लेकिन अब उसे सोहिल को भी बदलना था। एक दिन रात के समय जब सोहिल घर आते हैं तो सोहिल ने आज शराब नहीं पी थी क्योंकि उनके पास कोई पैसे ही नहीं थे। वो घर में कुछ पैसे लेने के लिए आए थे। राधा ने उसे इस तरह से जताया कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। उसने सोहिल को भनक तक लगने नहीं दी कि वो समोसे बनाने का काम करती है। अब वो सोहिल के लिए खाना परोसती है और सोहिल को खाना खाने के लिए बैठने के लिए कहती है। सोहिल, अब हमारे हालात बहुत खराब हो चुके हैं। घर के सारे कीमती चीजें आप बेच चुके हो। हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर क्या करें। आप दिन भर शराब पीते रहते हो। आखिर हम सबकी इसमें गलती ही क्या है? आप हमसे बुरी तरह से बर्ताव करते हैं। हम क्या करें? राधा बोल ही रही थी कि तभी सोहिल के हाथ पैर कांपने लगे। वो अजीब अजीब सा करने लगा, जिसे देख राधा बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने तुरंत ही ऑटो कर वो साहिल को एक शराब छुड़ाने वाले अस्पताल लेकर गई, जहाँ पर उसे 15 दिनों तक रखा गया। अब सोहिल धीरे धीरे अच्छे होने लगे थे और दूसरी ओर राधा अपने हाथ के बने स्वादिष्ट समोसे बेचकर पैसे कमाने लगी थी। उसके दोनों बेटे उसकी मदद करने लगे थे। जैसे ही सोहिल की छुट्टी होती है वो घर आते हैं और सुबह जल्दी जब राधा समोसे बना रही थी तो उसे देख वो राधा से, अरे राधा, इतनी सुबह तुम और बच्चे क्या कर रहे हो? राधा सोहिल को सारी बात बताती है। अब सोहिल को समझ में आ जाता है कि उसने अपने परिवार के साथ जो कुछ भी किया था वो गलत किया। अब वो राधा से, राधा, मिहिर, राकेश, आप तीनों से मैं माफी मांगता हूँ और हाँ, आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, ना ही उसकी ओर देखूंगा। आज से मिहिर और राकेश तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। राधा की मदद मैं कर दिया करूंगा। अब सोहिल इतने ज्यादा बदल चुके थे कि वो हर रोज ध्यान करने लगे थे, राधा की मदद करने लगे, बच्चों से हंसी खुशी बातें करने लगे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। अब वो सभी हंसी खुशी रहने लगे। राधा ने मीरा से लिए हुए पैसे भी उसे वापस कर दिए और उसने समोसे बनाने के साथ साथ अपने पति को भी सही रास्ता दिखाया। अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। अब राधा का व्यवसाय घर से ही इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसने 2 और लोगों को अपने काम पर रख लिया था। अब वो एक स्वादिष्ट और बढ़िया समोसे बनाने वाली राधा के नाम से जानी जाने लगी।